ये तस्वीरें देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ पर काला नीला सा ये जख्म, उनके पैरों में सूजन और वो खुद कई मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सोते नजर आ रहे हैं। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि राष्ट्रपति ट्रंप बीमार हैं। सवाल उठने लगे कि क्या वो अमेरिका के कमांडर इन चीफ बनने लायक भी हैं। अब इन सब सवालों का ट्रंप ने जवाब दे दिया है। कैसे? असल में ट्रंप ने 26 मई को अपना मेडिकल चेकअप करवाया। 79 साल के ट्रंप करीब 3 घंटे तक वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में रहे। व्हाइट हाउस ने बताया कि रेगुलर हेल्थ और डेंटल चेकअप था। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये ट्रंप का चौथा सार्वजनिक मेडिकल एग्जाम था। चेकअप के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका 6 महीने वाला फिजिकल टेस्ट पूरा हो गया है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी तक डॉक्टरों की कोई डिटेल मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर मौजूद व्यक्ति का समय समय पर हेल्थ चेकअप होता रहता है। इसमें डॉक्टर उनके पूरे शरीर की गहन जांच करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस दिल की सेहत, कैंसर की स्क्रीनिंग और सोचने समझने की क्षमता यानी कॉग्निटिव असेसमेंट पर होता है। इसके अलावा लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर और खून की जांच जैसे बुनियादी टेस्ट भी होते हैं। इसके जरिए डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि शरीर के अंग सही से काम कर रहे हैं और कोई बीमारी तो नहीं पनप रही। अमेरिका में लंबे समय से राष्ट्रपति के मेडिकल टेस्ट की कुछ जानकारी जनता के साथ साझा की जाती रही है, लेकिन कौन सी जानकारी बाहर आएगी, इसका फैसला आखिर में राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस ही करते हैं। असल में अमेरिका के कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि राष्ट्रपति को अपनी पूरी मेडिकल रिपोर्ट जनता के सामने रखनी ही पड़े। ये पूरी तरह राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे कितनी जानकारी साझा करने चाहते हैं। इसलिए अक्सर सवाल उठते रहते हैं कि जनता को पूरी तस्वीर दिखाई नहीं जा रही। ट्रंप अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। 14 जून को वो अपना 80वां जन्मदिन मनाएंगे। जब वे दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे तब वे अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति बन गए थे। उनसे पहले जो बाइडेन 82 साल की उम्र में पद छोड़कर गए थे। उम्र और मानसिक फिटनेस की वजह से उन्हें 2024 की रेस से हटना तक पड़ गया था। अप्रैल में हुए एक सर्वे के मुताबिक आधे से भी कम अमेरिकी नागरिकों ने माना कि ट्रंप मानसिक और शारीरिक रूप से राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लायक हैं और इसके लिए पूरी तरह फिट हैं। इस उम्र में किसी भी राष्ट्रपति की मेडिकल जांच में आमतौर पर दिल की जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और मानसिक क्षमता पर फोकस ज्यादा रहता है। लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी ये नहीं बताया कि ट्रंप के टेस्ट में आखिर क्या निकलकर सामने आया है। हाल के हफ्तों में ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वो उतने ही फिट महसूस कर रहे हैं जितना वो 50 साल की उम्र में करते थे। वे मजाक में ये भी कह चुके हैं कि उन्हें फास्ट फूड बहुत पसंद है और वो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि गोल्फ वो समय समय पर जरूर खेलते रहते हैं। ट्रंप अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने कॉग्निटिव टेस्ट में पूरे नंबर हासिल किए हैं। 2018 और 2025 के मेडिकल टेस्ट में उनके डॉक्टरों ने बताया था कि मॉन्ट्रियल कॉग्निटिव असेसमेंट में उन्हें 30 में से 30 अंक मिले थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये ट्रंप और व्हाइट हाउस ही जान सकते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप खुद भी हेल्थ को लेकर पॉलिटिकल अटैक्स करते रहे हैं। 2024-25 में चुनावी रैलियों के दौरान ट्रंप अक्सर राष्ट्रपति जो बाइडेन की हेल्थ पर सवाल उठाते थे। वे उन्हें स्लीपी जो यानी नींद में रहने वाले जो के रूप में एड्रेस करते थे। ट्रंप अक्सर ये दावा करते थे कि बाइडेन मानसिक और शारीरिक रूप से कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। उन्होंने कई बार बाइडेन के चलने के अंदाज, उनके बोलने की लड़खड़ाहट और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी थकान को मुद्दा बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने AI जनरेटेड तस्वीरों का भी सहारा लिया ताकि जनता को ये विश्वास दिलाया जा सके कि बाइडेन लगातार सुस्त रहते हैं। बाइडेन को कैंसर होने की खबरें सामने आने के बाद ट्रंप ने शुरुआत में तो सिंपैथी दिखाई, लेकिन बाद में रिपोर्ट में देरी होने पर सवाल भी उठाए थे। अब ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और इसकी कितनी डिटेलिंग बाहर आएगी, ये तो व्हाइट हाउस ही बता सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है आदर्श। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉक।